नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के इस संस्करण में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि शुक्रवार को उनकी चाल किस तरह थी और कल सोमवार 20 अप्रैल के दिन उनकी चाल किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करेंगे एनएसई के वेबसाइट से हमेशा की तरह। और आप देखिए शुक्रवार को निफ्टी ने 274 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 9,266 के आसपास क्लोजिंग दी, यानी 9,250 के ऊपर। सो निफ्टी अभी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि 38 एडवांसेस और सिर्फ 12 डिक्लाइंस, यानी 1:3 का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो है, डिक्लाइन टू एडवांस का रेशियो है बेसिकली। हम चलते हैं मुख्य खबर यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो खबरें हैं उसकी तरफ। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो डेटा है वह उसको पहले चेक कर लेते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पैंडमिक ने कहर ढाया है उसके कारण 23 लाख के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं, 23 लाख के आसपास इन्फेक्टेड लोग हैं, सॉरी। और 1,61,000 डेथ्स अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। रिकवर्ड 6 लाख सिर्फ। इस वक्त एक्टिव केसेस 15,82,000 के आसपास और क्लोज्ड केसेस 7,67,000 के आसपास है। हाईएस्ट जो इन्फेक्टेड कंट्री है इस वक्त वो है यूएस से, जिसमें 7,38,000 यानी लगभग 7,39,000 के आसपास के केसेस हैं, जिसमें जो मृतकों की संख्या है वो लगभग 40,000 है। न्यू डेथ अभी फिलहाल सिर्फ एक दिखा रहा है, ये क्लॉक एडजस्ट होता है इसका, इस वेबसाइट का। और न्यू केसेस जो है वो 131, टोटली रिकवर्ड 68,000 और एक्टिव केस अभी भी 6,31,000 है। सो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है दुनिया में इस वक्त वो यूएसए में है, फिर उसके बाद स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन पर भी ज़बरदस्त असर पड़ता हुआ नज़र आया है। चाइना अभी लगभग 7वें स्थिति में है, 7वें स्थान पर है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड और डेथ्स का अगर आंकड़ा देखें तो। जर्मनी में 1,43,000 इन्फेक्टेड संख्या है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स की संख्या है, जिसमें 4,500 सिर्फ डेथ्स हैं। तो ये सबसे ठीक परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी तक 16,365 दिखा रहा है पेशेंट्स, जिसमें टोटल डेथ्स 500 से क्रॉस करके 521 हुआ है और टोटल रिकवर्ड 2,466। इसमें अगर हम ये देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है उसमें से कितने क्रिटिकल हैं, तो यहाँ क्रिटिकल बिल्कुल नहीं है। मतलब मोस्टली जो क्रिटिकल टेस्ट जो ये हैं केसेस हैं वो सारे के सारे नॉन क्रिटिकल एरिया में हैं, तो ये रिकवर होने के रास्ते पर हैं। तो और इसी कारण मोस्टली इंडिया में भी निफ्टी वगैरह काफ़ी अभी ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट भी कल से थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे मूव करने की सोच रही है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे है। हम चलेंगे एनएसए के वेबसाइट पे फिर से और यहाँ देखेंगे कि जो ऑल रिपोर्ट सेक्शन में एफआईआई और डीआईएस का आंकड़ा किस तरह रहा सेल्स का। सो एफआईआई डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्रवार के दिन तो एफआईआई ने देखिए 1,391 या लगभग 1,392 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग की थी और डीआईएस ने 17 अप्रैल को लगभग 534 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी। तो एफआईआई ने सेलिंग अच्छी खासी की थी इक्विटी में। हम चलते हैं गुरुवार के फाइनल आंकड़ों की तरफ एफआईआई के और वो देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति थी। इक्विटी में देखिए तो लगभग 2,591 करोड़ की नेट सेलिंग उन्होंने की थी। डेट मार्केट जहाँ लोग काफ़ी सेल कर रहे हैं वहाँ भी देखिए 1,062 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। और इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर देखें तो 7,111 करोड़ की बाइंग और 6,750 करोड़ के आसपास की सेलिंग, यानी लगभग 350 करोड़ की 360 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की थी इंडेक्स फ्यूचर्स में। और स्टॉक फ्यूचर्स में 14,561 करोड़ के आसपास की बाइंग और 13,918 करोड़ की सेलिंग, यानी यहाँ लगभग 600 650 700 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की थी। तो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग की कही जाएगी, लेकिन इक्विटी में और डेट मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग एफआईआई ने की थी। हम चलते हैं एनएसई की ही वेबसाइट पे और वहाँ से सीधा आप चलेंगे बाकी मार्केट्स ने किस तरह परफॉर्म किया था फ्राइडे के दिन।
हमारे मार्केट्स बंद हुए उसके बाद हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स बंद हुए थे लगभग एक, यानी नैस्डैक बंद हुआ था 1.38% की बढ़त के साथ। यूरोपियन मार्केट्स में देखिए फुटसी यानी ब्रिटिश मार्केट्स 2.82% की बढ़त के साथ, कैक यानी फ्रेंच मार्केट्स 3.42% की बढ़त के साथ, और डैक्स एंड जर्मन मार्केट्स 3.15% की बढ़त के साथ। तो बेसिकली यूरोपियन मार्केट्स भी स्ट्रांग थे, ब्रिटिश मार्केट भी स्ट्रांग थे, और अमेरिकन मार्केट्स भी स्ट्रांगली बंद हुए। तो हो सकता है ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू हो। हम देखते हैं एनएससी के वेबसाइट पर चल के, यहाँ पर ऑप्शन चेन की मदद से कि कहाँ नए रेजिस्टेंसेस और कहाँ नए सपोर्ट्स बनकर आ रहे हैं। ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन। हम 9266 के आसपास एट द मनी है, यानी 9250 और 9300 के बीच में। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम सबसे ज़्यादा पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 9000 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है। 11,06,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी आपको इसी स्ट्राइक पे मिल रही है 5,83,000 की। तो 9000 का सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लगभग 260 पॉइंट यहाँ से नीचे है। तो ये ठीक ठाक सपोर्ट है, हमें यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। कॉल साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको 9,36,000 का, और सबसे ज़्यादा राइटिंग लगी नज़र आ रही है आप हमें 4,04,000 की 9,700 पर, और 9,36,000 का ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 9,500 पर। 9,07,000 पर 9,700 पर आपको नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट जो है वो 6,16,000 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी यहाँ पर है 9,75,000 का ओपन इंटरेस्ट 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन वो बहुत दूर है। फिलहाल 9,500 और 9,700 ये जो रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं निफ्टी के लिए। कल के लिए 9,500 और बेसिकली 9,700 के बीच में ही रेजिस्टेंस हमको मानना चाहिए। हम उसको ठीक ठाक करते हैं, ज़रा फाइन ट्यून करते हैं चार्ट्स पे चल के। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ हम देखेंगे कि निफ्टी का जो लो है ये कंटिन्यूसली निफ्टी जो है वो हायर लो बनाता जा रहा है। सो निफ्टी ने यहाँ एक लो बनाया, फिर हाई जाके फिर नीचे आया, यहाँ एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, और उसके बाद फिर एक लो बना के अब फिर वापस नया हाई बनाया। सो निफ्टी अब हायर हाई हायर लो की एक ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट्स पर, और यहाँ देखेंगे कि निफ्टी के बाइंग या सेलिंग लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो मार्क करके रखे हैं वो कुछ लेवल्स हैं। निफ्टी में बाइंग एरिया जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है 9,135 और 9,090 के बीच में। सो 9,090 या 9,090 और 9,135 के बीच में ये 45 पॉइंट का बाइंग एरिया यहाँ बन के आ रहा है। सो निफ्टी अगर गिर के यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग एरिया के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, और निफ्टी का जो सेलिंग एरिया है वो बन के आ रहा है 9,430 से लेके 9,520 के आसपास, यानी 9,500 समझ लीजिए बेसिकली। सो 9,430 से 9,500 यानी 70 पॉइंट के आसपास का सेलिंग एरिया है। तो 9,430 या 450 के आसपास निफ्टी पहुंचे तो यहाँ सेल कीजिए, और 9,135 तक अगर पहुंचता है निफ्टी नीचे तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल्स निफ्टी के थे। हम चलते हैं अभी बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हम पहले जाएंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी एक हायर हाई और हायर लो की ट्रेजेक्टरी बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी में प्रेशर निफ्टी की बनिस्बत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स पे प्रेशर है, एनबीएफसी पे प्रेशर है, सब पे प्रेशर इसलिए क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन किसी के लोन्स की जो किस्तें हैं, जो ईएमआईज हैं, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे बढ़ा देनी चाहिए। तो इसलिए ये जो प्रेशर है ये आपको बैंक्स पर भी दिखेगा। अच्छा, एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे के दिन। अब रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आए, उसमें प्रोविजनिंग का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर दें तो लगभग ऑलमोस्ट 20% 25% के आसपास का की बढ़ोतरी हुई है। तो हो सकता है ये थोड़ी सी चिंता हो, बाकी सारे पैरामीटर्स पे रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक थे। तो एच के रिजल्ट्स भी कुछ असर मार्केट में छोड़ेंगे। अभी वो किस तरह का असर छोड़ते हैं ये तो कल ही समझ में आएगा।
हम चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ किस तरह का बाइंग एरिया सेलिंग एरियाज बन के आ रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में आप देखिए ये जो बाइंग एरिया बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है 19,725 से लेके 19,865। सो ये बेसिकली एक लगभग 150 पॉइंट का बाइंग एरिया है अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आता है तो। यानी निफ्टी को यहाँ आने के लिए लगभग 800-900 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। सेलिंग एरिया जो अगर देखें हम बैंक निफ्टी का तो वो काफ़ी ऊपर है, वो 21,000 के ऊपर है। वह 21,150 से लेके 21,160 से लेके 21,475 तक। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ सेलिंग एरिया 21,150 से 21,500, यानी ये लगभग 350 पॉइंट का सेलिंग एरिया, बहुत बड़ा सेलिंग एरिया है। सो बैंक निफ्टी जब इस सेल एरिया में आराम से आ जाए तब सेल करें, यहाँ आके रुकें, तुरंत हड़बड़ी में सेल करने की ज़रूरत नहीं है बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पहुँचता है बैंक निफ्टी कल तो। दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल मार्केट मोर्स इंडिया को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाइए। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।